निर्दयी हाथी और चिड़िया की कहानी। एक घना जंगल था जहां हजारों हाथी रहते थे और मनचाहा विचरण करते थे। उसी जंगल में एक गौरैया नामक चिड़िया भी रहती थी। उसने सड़क पर घोंसले में अंडे दिए थे जहां से हाथियों का विचारण होता था। कुछ समय बाद अंडों से चूचे बाहर निकल आए और चिड़िया उनकी देखभाल करने लगी। गौरैया खुश होकर, मेरे प्यारे बच्चों, बस कुछ ही दिनों में तुम उड़ना सीख जाओगे। लेकिन एक दिन उसी रास्ते से हाथियों का झुंड आ निकला। जमीन कांपती है, हाथियों के पैर पास आते हैं। गौरैया घबरा कर, हे भगवान, अगर ये घोंसले के पास चले गए तो मेरे बच्चों का क्या होगा। गौरैया उड़कर हाथियों के सरदार के पास आती है और बोलती है, हे जंगल के राजा, हे बलवान हाथी, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, मेरे नन्हे बच्चों को मत कुचलना। हाथी का सरदार, डरो मत, गौरैया चिड़िया, मैं तुम्हारे बच्चों की रक्षा करूंगा। हाथी घोंसले के आगे छाया बनकर खड़ा हो जाता है और जब सारा हाथियों का झुंड निकल जाता है उसके के बाद सरदार हाथी भी आगे की तरफ जाने लगता है। पर वह चिड़िया से बोलता है, मेरे पीछे एक अकेला शैतान हाथी आ रहा है, वह किसी की नहीं सुनता, उससे भी तुम खुद प्रार्थना करना। सरदार हाथी चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक विशाल घमंडी हाथी आता है। गौरैया डरी हुई, हे गजराज, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूं, पंख जोड़कर विनती करती हूं, मेरे बच्चों को मत कुचलना। शैतान हाथी हंसते हुए, हा हा, तू क्या कर लेगी, तेरे जैसे लाखों को मैं एक पैर से मसल दूं। हाथी गुस्से में, अब देख तेरे बच्चों का क्या हाल होता है। वह घोंसले को कुचल देता है और चला जाता है। गौरैया टूटा घोंसली और मरे हुए बच्चों को देख देख कर फूट फूट कर रोती है। गौरैया क्रोधित होकर, हाथी, तुझे इसका फल जरूर मिलेगा, तूने कमजोर समझकर मुझ पर अन्याय किया, अब तू मेरी बुद्धि का बल देखेगा। गौरैया कौवे के पास जाती है। कौवा बड़े प्यार से पूछता है, कहिए गौरैया बहन, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। गौरैया स्वामी, उस दुष्ट हाथी की आंखें फोड़ दो। कौवा उड़कर हाथी की आंखें फोड़ देता है। फिर गोरिया मधुमक्खी के पास जाती है और उससे कहती है, हे रानी मक्खी, उस हाथी की फूटी आंखों में अपने अंडे दे दो। मक्खी, जैसा कहोगी वैसा ही होगा। और मक्खी हाथी की आंखों में अंडे दे देती है। उसके बाद गौरैया मेंढक से बात करती है, भाई मेंढक, एक काम करना होगा, उस अंधे हाथी को पानी का भ्रम देना होगा। मेंढक वैसा ही करता है। मेंढक हाथी को देखकर पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगता है और ऊपर पहुंच जाता है और ऊपर से टर टर करके चिल्लाने लगता है। अंधा हाथी सोचता है कि जहां से मेंढक की आवाज आ रही है वहां पानी जरूर होगा। मेंढक की आवाज सुनकर हाथी पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है। जब हाथी पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है, मेंढक पहाड़ के ऊपर से झील में कूद जाता है और वहां झील में जाकर टर टर करके लगता है। मेंढक की आवाज सुनकर हाथी आगे की तरफ बढ़ता है और पहाड़ी पर से पैर फिसलने की वजह से वह नीचे झील में गिर जाता है। देखा आपने, गौरैया, कौवा, मक्खी और मेंढक मिलकर उस बलशाली पर अत्याचारी हाथी का अंत कर देते हैं। गौरैया, कभी किसी को कमजोर मत समझो और कभी अन्याय मत करो। बल नहीं, बुद्धि सबसे बड़ा अस्त्र है। बुद्धि और एकता से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है।